with his word. Learn to take God at his word. Learn to take God at his word. बोलना शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं जो लिखा है उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना. आमीन. और मैं आपको गवाहियां आफ्टर गवाहियां बता सकता हूं जिसमें एक मसीह जो केवल वेट कर रहा था कि कोई गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड मुझे चंगा करे, और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगा उसके वचन के द्वारा, और ये मर गया और ये आज भी जिंदा है. And I can tell you testimonies upon testimonies. A person who was waiting for some anointed man of God to come and heal him, whereas a man who took hold of God's word and stood on healing for it, this person got healed but that other person died. Amen. मैं आपको बता दूं, ये सेवकाई इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. ये सेवकाई किसी परमेश्वर के जन के बारे में नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में. ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कलीसिया में आप सबको उसके वचन की ओर भेज सकूं, क्योंकि जब आप उसके वचन में खड़े हो जाओगे आप एक अड़िग जीवन जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे. This is my wholehearted desire that I will send you, I will point you to the word of God, because once you stand on his word you will live a life that cannot be shaken. Amen. हालेलुया. और फिर आप मुझे परेशान नहीं करोगे. And then you will not bother me. Amen. Amen. So आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको. how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते. वो बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान. पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूं आप चंगे हो सकते हो. In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important and many people get healed by the anointing, but I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gift or the anointing, you can still receive your healing. Amen. क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बढ़ाते. What will you do if you have stomach ache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने. And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे. You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे. You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे. You will start declaring from the word of God. Amen. Hallelujah. मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं. There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी. Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला. She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर. आई थिंक शी वाज वेरी सुमित या कितने क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो. पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई. She was 62 years old when she came here and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो, एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयां खानी है. Can you imagine a big bag of pills and she had to take pills every day? A bunch मम्मा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे. आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज. She is 74. अब मजेदार वाली बात सुनो. 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा. आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी हैं हर बीमारी से. She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She is 74 today and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं. ये है ताकत परमेश्वर के वचन में. Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. Amen. बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी. Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा, थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहाँ दर्द करेगा. उनके साथ उल्टा हुआ.
People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है. वर्ड जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है. Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप से. हम धमाके वाली चीज मतलब जो धमाकेदार कुछ होना चाहिए उसके पीछे भागते हैं. You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना. The word is simple. ये क्या है? एक What is लिखी है कुछ वचन. What is this? एक भविष्यवक्ता आके बोल दे अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन. Oh, if a prophet comes and said you are blessed, you will be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से. क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है. His word is screaming and saying you are blessed, and then why don't we believe in his word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में. अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं. All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है. All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो. If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को. यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it, when Jesus went to the river अच्छा, उससे Jordan. पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. Let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ. and says God has put a verse, a word in my heart, I want to give you. तब बोले हाँ थैंक यू भाई. You'll say thank you, thank you. अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोले, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ. But if they say, oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something, you'll be like, what? Tell me. The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है. It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है. चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया. एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे. जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है. I stopped going to a place. They used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आ जाएंगे. At the end, they will come and say, और जिंदगी भर यही करते रहेंगे जब तक है बाल. they will keep doing this their entire life till they have hair on their head. अरे इससे ऊपर है जिंदगी आपकी. Life is much more than this for you. Amen. Amen. इसीलिए ऐसे मसीहों ने किसी जगह जड़ नहीं पकड़ी. दे आर नॉट प्लांटेड. किसी कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम 36,000 सबके पास जाएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, और उन्हीं के जीवन में कोई फल नहीं है. This is why such believers have not taken root anywhere. They're not planted in any church. They think we'll go to 36,000 people and get hands laid on us. Something will happen. Nothing will happen for them. सबसे जो कार्नल कलीसिया थी बाइबल में वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया. The most carnal church in the Bible was the church of कार्नल Corinth. मतलब समझते हो शारीरिक, जो बच्चे थे. Those who were worldly minded, those और who were kids. पौलुस उनके लिए कहता है तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है. And Apostle Paul tells them, your problem is you have 10,000 teachers. Amen. चलिए वापस वचन में आते हैं. सो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप किसी मीटिंग में गए और किसी वरदान से अभिषेक से आप चंगे हो गए तो करो यीशु तेरी बल्ले बल्ले.
If you went to a meeting and you got healed through anointing or gifting, you can say thank you Jesus. मगर अगर नहीं मिली चंगाई तो भी यीशु की बल्ले बल्ले वो सिखाता हूँ आज. But even if you did not get healed through that gift or anointing, you can still thank Jesus because your healing is there. 100% होगी healing. You will get healed बोलो healing 100%. 100% होगी. You will be healed 100%. बोलो healing 100% होगी. You will be healed मुझे 100%. आवाज नहीं आ रही आपकी. बोलो healing 100% होगी. Say healing will be 100%. Amen. मगर वैसे होगी कि आसानी से कोई चुरा नहीं सकेगा उसे But आपसे. it will be such that nobody will be able to steal it from you. एक परमेश्वर के दास, उनका नाम जॉन जी लेक था. A man of God whose name was John G. Lake. आप ये सब YouTube में आप पढ़ सकते हैं. This is YouTube all- मतलब Google में ये डॉक्यूमेंटेड है. वो अमेरिका के एक शहर ऑरेगन में रहते थे, He used to live in Oregon, स्पोकेन. in a city called Spokane. और वहां पे परमेश्वर ने उनको ऐसे इस्तेमाल किया चंगाई के लिए कि 99% वो शहर चंगा हो गया और हॉस्पिटल्स बंद हो गए. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई जाता ही नहीं था. सोचो 99% लोग चंगे हैं. And God used him so mightily in that city that hospitals were shut. 99% of people were healed. Nobody used to go to the doctors anymore. वो यहाँ पे भी होगा. The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम declare में. the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है. Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing. Amen. और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को चंगा होते हुए देखा. And he was such a person who saw hundreds of thousands of people get healed. डॉक्यूमेंटेड मिरेकल. Documented चमत्कार. और उन्होंने एक बात बोली, मैं वो बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. He said something and I'm only saying what he said. You can read about उन्होंने it. कहा कई बारी इंस्टेंट हीलिंग जो होती है वो एक श्राप है. He said many times instant healing is a curse. आप जानते हैं क्यों? उन्होंने, why? क्योंकि कई लोग आते हैं Because some उसी people क्षण भर चंगे हो जाते हैं और वापस दुनिया में चल जाते हैं और कभी परमेश्वर के पास नहीं आते. Because some people come, they get healed instantly and then they go back into the world and never know the Lord. अमरजीत ट्रक चलाता था उस समय. Amarjeet was a हो truck सकता है driver. पहले दिन आता एकदम चंगा हो जाता एड्स से और वापस दुनिया में चल जाता और फिर वैसे ही जीवन जीने लगता. Maybe he would have come first time, gotten healed and went back to the world and lived the same life. और क्योंकि उसने वचन में अपनी चंगाई को ढूंढा, But because he found his healing in the word, वचन को तलाशने लगा, he began to search in the word. चंगाई तो मिल गई, He got his healing. साथ में चंगा करने वाला भी मिल गया. But he also got the one who is the healer. आमीन. और जॉन जी लेक उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी चंगाई हल्के हल्के ग्रहण करना सीखता है परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति जिंदगी भर चंगा रहता है क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता. And John G. Lake said, when a person learns to take the healing from the word, slowly they will stay healed all their life and the devil will not be able to steal the healing from So them. आज कोई भी निराश होके नहीं जा रहा है इस जगह से. So nobody is going to be disappointed when they go back from this place. Amen. हर कोई सीख कर जा रहा है चंगाई कैसे रिसीव करनी है. Everyone is going to learn how to receive healing. Amen. So मैं आज आपको 2 कुंजियां देना चाहता हूं. I want to give you 2 keys. ओके, सुन रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? Are you ready? इससे पहले एक वचन देखते हैं. भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत. Psalm 107 verse 20. Psalm 107 क्या लिखा है इसमें? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. वह अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता. कैसे और- करता है चंगा वो? How does he heal? हाँ, कैसे करता है चंगा? वचन को भेजकर. By sending his word. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है. He heals them by sending his word. और विनाश से, यहाँ हिंदी बाइबल में गड्ढे लिखा है, गड्ढा थोड़ा, And he delivers them from destruction. विनाश से, एक्सीडेंट से, महामारी से, From रोग accidents. से, जादू टोना से, कुछ भी चीज जो उनको नाश कर सकती है उसको वो उन्हें अपने वचन के द्वारा बचाता है. Anything that can destroy God's people, God through his word preserves them from those destructions, delivers them. Amen.
जो भी आपकी जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुन लो, एक भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। So whatever your need is, let everyone hear carefully. Not even one person has to beg for it from आपको God. भीख मांगने की जरूरत नहीं है, You don't need to beg क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही 7,000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। because God has already given you 7,000 promises in His Word. हाँ, कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many people have children here? Show me your hand. आपने कभी ऐसा किया, आपका बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे अरे इसे तो दूध भी पीना है, अरे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, चलो कपड़े लेने चलते हैं। नहीं, इससे पहले आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सारा प्रबंध उसके लिए पहले से कर दिया था। Has anyone done this after the child was born? They wondered, oh, we have to give him milk now, or we have to buy clothes for him. No, before your child was born, you made all the provision. इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते, पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए पहले से प्रबंध कर दिया है। Even before you could have been born in the kingdom, whatsoever you will ever need, God has already made provisions for it. Amen. अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है। Now you do not need to convince God. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे बनाना बंद कर। One time the Lord told me, my son, stop convincing me. He said, stop trying to convince me. मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर. प्रभु ने कहा, convince your heart. He said, अपने दिल को मना ले. Because our heart doesn't believe the written word. क्योंकि हमारा दिल लिखित वचन को नहीं मानता. Amen. क्योंकि lasting deliverance जो आएगा वो परमेश्वर के वचन से आएगा। जीवन भर बने रहने वाला छुटकारा, it comes from the word of God. Put 2 Peter 1:3. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज कि आप इस बात को समझ जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए महान प्रतिज्ञाएं रखी हैं, 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने बेटे और बेटियों के लिए। I want to tell you that God has kept great and mighty promises for you, His sons and daughters. Okay, इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। Okay, I'm reading this here carefully. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। As His divine power has given to us all things that pertain to life. I like and how godliness. it's in English. English में लिखा है as His divine power has given unto us all things. यानी परमेश्वर ने पहले से अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। Amen. That God by His divine power has already given us all things. All things. All things का मतलब पता है आपको? सब वस्तुओं का मतलब, बस ये एक शब्द है जो मसीह लोग नहीं मानते। all. this is that one word that believers don't believe. सब. all का मतलब होता है all. Amen. अगर सारी चीज, यानी याद रखो, आपके आखिरी सांस लेने तक जो कुछ आपको चाहिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा पहले से आपके लिए उसका प्रबंध कर दिया है। So remember this, even till your last breath, whatsoever you will ever need, God has already provided for it. सो अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत थोड़ा है भैया। So now I do not have any need to convince God. इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। So many people who are sick are trying to fast and convince God to heal them. God is saying, I've already healed you, receive your healing.